नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक YouTube पर पहली बार ऐसी साधना लाया हूं जिस साधना की आपको हमेशा आवश्यकता है। अगर आप कहीं घर में या बाहर हर जगह आवश्यकता है। ये साधना तो वैदिक है लेकिन YouTube पर पहली बार है, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि रक्षा के बिना न तो आप साधना कर सकते हो और ना आप घर में खेती दुकानदारी का या कोई भी कारोबार बिना रक्षा के आप नहीं कर सकते हो। रक्षा की ज़रूरत हर जगह है और ये साधना पूरी समझने से आपको पता चल जाएगा, सुनने से, कि एक कहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ। इसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना चाहिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको जो साधना बता रहा हूँ ये साधना अग्नि पुराणोक्त है। अग्नि पुराण से ली हुई ये साधना है और वैदिक मंत्र है। अग्नि पुराण में भी कुछ वैदिक मंत्र, वेदों के मंत्र भी दिए गए हैं। मतलब वैसे तो वैदिक मंत्र हैं ही अग्नि पुराण में सब, लेकिन तंत्रोक्त वैदिक हैं, कोई मतलब पुराणोक्त मंत्र हैं, लेकिन ये शुद्ध वैदिक मंत्र है अग्नि पुराण में जो दिया। अब आप मान लो ये साधना यात्रा करते समय रक्षा करती है, ठीक। अब अगर आप घर से अपनी दुकान तक जा रहे हैं, वो भी तो एक यात्रा ही हुई। यात्रा का मतलब यही नहीं होता है कि आप अपने घर से किसी विदेश में जा रहे हो, वो यात्रा है। अपने घर से अगर आप देश में जा रहे हो, अपने ज़िले में जा रहे हो, अपने शहर में जा रहे हो, या अपने घर से पड़ोसी के घर में जा रहे हो, वो भी यात्रा है। और अपने घर से विदेश में जा रहे हो, वो भी यात्रा है। और अपने घर में भी आप अपने एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हो, वो भी यात्रा है। आप अपने बिस्तर से नीचे आ रहे हो या नीचे से बिस्तर पे जा रहे हो, वो भी एक यात्रा है। हर प्रकार की ये यात्रा है। आप लोग सोचते होंगे अभी तक कि घर से बाहर जाना ही यात्रा होता है, ऐसा नहीं है। ये बात आपके किसी ने अभी तक यूट्यूब पे नहीं बताई होगी। और उस यात्रा में कोई घटना दुर्घटना ना हो, क्योंकि व्यक्ति अपने घर पर भी सुरक्षित नहीं है और बाहर भी सुरक्षित नहीं है। घर में अगर सुरक्षित होता घर में तो बहुत से लोगों की घर में भी मृत्यु हो जाती है। बहुत से लोगों की घर में होती है मृत्यु, तो घर में सुरक्षित कहाँ हैं आप या हम। और घर के बाहर भी होती हैं, और बहुत से लोग घर के बाहर के या विदेश से भी सुरक्षित लौट आते हैं। तो ईश्वर जिसको साथ चाहता है उसको तो सुरक्षा मिलती है, मिलती। लेकिन आप मान लो आपको तो पता नहीं है कि आपकी भगवान रक्षा कर रहा है या नहीं कर रहा, आपके भाग्य में रक्षा है या नहीं है। तो अगर रक्षा नहीं है या रक्षा में कोई कमी है तो इस मंत्र से आपकी 100% रक्षा होगी, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें कहना चाहता हूँ आपसे। जैसा कि मैंने अग्नि पुराण की साधना बताई है, एक जो साधना मतलब कुंभकर्णी की थी जो बताई मैंने, और कामदेव का प्रत्यक्ष साधना भी बताई है। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय चल क्या रहा है। देखिए, ईरान शिया लोगों का देश और इजराइल अमेरिका की ईरान से यानी युद्ध चल रहा है, इजराइल अमेरिका का।
ईरान से। लेकिन इसके इजराइल के पीछे सुन्नी सभी खड़े हुए हैं, ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। क्योंकि ये शिया सुन्नी का युद्ध चल रहा, मुझे समझ में तब आया जब मैंने सुदर्शन चैनल पर बिंदास बोल में सुना है 5 मार्च 2026 में। तब मुझे समझ में आया कि हाँ, बात तो सत्य है, शिया सुन्नी का युद्ध चल रहा है। नहीं, मैं तो समझ रहा था कि इजराइल और अमेरिका से ईरान का चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। युद्ध शिया सुन्नी का भी चल रहा है। तो शिया देश ईरान है और सुन्नी सऊदी अरब वगैरह समझ लो, या जो भी। लेकिन यहाँ पर हमारे भारत में कई शिया लोगों ने यानी ईरान के समर्थन किया, मतलब ईरान का। तो अब आप इनको पहचान लो, इनको भी पहचान लो आप, कि जब पहलगांव में हमला हुआ था, धर्म पूछ के, नाम पूछ के मारे गए थे हमारे लोग। तारीख याद है ना, 22 अप्रैल 2025 में जब मारे गए थे हमारे भाइयों को, 26-27 मर्डर हुए थे। उस समय भारत में जो आज ईरान का समर्थन कर रहे हैं, उस समय वो कहाँ थे? बिलों में थे या कब्रों में थे? मतलब तो उस समय कब्रों में थे और अब वो जिंदा होकर आ गए हैं कब्रों से निकल के बाहर, जो ईरान का समर्थन करते हैं। लेकिन जब भारत में कोई बात होती है, जब लाल किला पर अटैक हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, तो भी शायद कब्रों में रहे होंगे। इसलिए तब कोई उनको ना तो इंसानियत दिखी, ना अपना भारत देश दिखा। अब हजारों कोस दूर, हजारों किलोमीटर या हजारों कोस दूर ईरान, वो उनको दिख गया, क्योंकि वो उनके मजहब का है, उनके मजहब की बात है। कोई अगर मुस्लिम विश्व में कहीं मरता है, सुन्नी मरता है तो सुन्नी उसका दुख मनाते हैं, उसका विरोध करते हैं। शिया मरता है तो शिया करते हैं। लेकिन हिंदू अपने भारत में मरता है, तब इनकी इंसानियत गायब हो जाती है, या फिर ये शायद जिंदा ही नहीं होते हैं, जो कि उस समय पर ये ना तो दुख मना सकते हिंदू मरने का, ना विरोध कर सकते जिसने हिंदू को मारा है। चाहे फिर वो बांग्लादेश में हिंदुओं को मार रहे हों, जिंदा जला रहे हों, चाहे फिर भारत में हिंदुओं को मारा जा रहा हो, जिंदा यानी नाम पूछ पूछ के गोली मारी जा रही हो मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं के पहलगांव में, या फिर लाल किला पर अटैक किया जा रहा हो, मतलब अटैक हो रहा हो, बम ब्लास्ट हो रहा हो, उसमें डॉक्टर पकड़े जा रहे हों, मुस्लिम डॉक्टर आतंकवादी पकड़े जा रहे हों, तब इनकी इंसानियत मर जाती है, या फिर ये खुद ही मर जाते हैं। मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ये खुद मर जाते हैं या इनकी इंसानियत मर जाती है अंदर की। लेकिन विदेश में कोई मुस्लिम मरता है तो ये जिंदा हो जाते हैं, या फिर इनकी इंसानियत जिंदा हो जाती है। ये भी कमेंट करके बताइएगा। मैं किसी एक की बात नहीं कह रहा हूँ। कोई एक्स मुस्लिम हो जाता है, मुसलमान जो है इस्लाम में लात मार के बाहर निकल जाता है, तो उस पर हमला होता है जिहादियों के द्वारा। और उसकी तो बात छोड़ो, हिंदुओं की गाय के ऊपर हमला होता है। मैंने सुना था 4 और 3 मार्च को 2026 में मुजफ्फरनगर में एक गाय को, बेचारी को, हिंदू के घर में गाय हिंदू की बंधी थी, और एक नमाज पढ़ के निकला जिहादी मेहरबान, और उसने जो मेहरबान नाम का व्यक्ति जिसने गाय को मार मार के अपाहिज कर दिया। तो ये ऐसे सुअर हैं, सुअर की विष्ठा में पलने वाले कीड़े हैं, इनको आप पहचानो। आपकी आँख खुलनी चाहिए कि इन सुअरों की औकात क्या है, और ये सुअर शेरों को भय दिखाते हैं। क्यों? तुम लोग जातों में मरे जा रहे हो ना, कि मैं ब्राह्मण हूँ, कि मैं क्षत्रिय हूँ, कि मैं चमार हूँ, चर्मकार हूँ, कि वो चमार है, कि वो धोबी है, कि वो नाई है, कि वो ये है, कि वो है। सब हिंदू हैं। जाति नाई बाद में है, पहले हिंदू है। ब्राह्मण आप बाद में हो, हम ब्राह्मण बाद में, पहले हिंदू हैं। इस बात को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जागना चाहिए, दूसरों को भी जगाना चाहिए।
तभी बच पाओगे। 4 उपाय अगर कर लोगे बच जाओगे। पहला उपाय, संतानें ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करो, हिंदुओं जागो। दूसरा उपाय, संतानों को अच्छे संस्कार दो। संतान तो सुअर भी पैदा करता है, संतान शेर भी पैदा करता है, यहाँ तक सीमित। लेकिन और फिर संतानों को अच्छे संस्कार दो। तीसरा उपाय, वेद पुराण शास्त्र पढ़ो और बच्चों को पढ़ाओ। चौथा उपाय, घर में अस्त्र शस्त्र रखो, चलाना सीखो और बच्चों को चलाना सिखाओ। 4 उपाय करोगे बच जाओगे। इसके अलावा 5वां कोई उपाय नहीं है। यह कोई भी व्यक्ति कर सकता है अपने घर में ये उपाय। हिंदू, मुसलमान तो पहले से ही कर रहे हैं, इसलिए तुमको काट रहे हैं जहाँ चाहते हैं वहाँ पर। और 5वां उपाय एक और भी है, लेकिन वो एक आदमी के करने से नहीं होगा, उसका प्रयास हर आदमी को करना चाहिए हमारे सनातन धर्म में कि एकजुट रहना, जात पात को छोड़ करके एकजुट रहो कि हम सब हिंदू हैं। बस बच जाओगे अगर इतना कर लोगे तो। वरना तो फिर वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। मैंने सुदर्शन चैनल पर सुना था 5 मार्च को जनमत में एक रविंद्र घोष नाम के बहुत बड़े वकील, जो अटल बिहारी से भी मिल चुके, अडवाणी से भी मिल चुके, मतलब बांग्लादेश के हैं, ढाका में रहते हैं। और इस्कान के जो चिन्मयानंद महाराज थे, चिन्मयादास प्रभु जी, उनके सपोर्ट में कोई खड़ा वकील नहीं हुआ बांग्लादेश में। जो खड़े हुए वो बांग्लादेश में जब वकील साहब खड़े हुए रविंद्र घोष, उन पर जिहादियों के द्वारा हमला हुआ जानलेवा। उनको बंगाल में ट्रीटमेंट नहीं मिला, मतलब बांग्लादेश में नहीं मिला, बंगाल में बेचारे ट्रीटमेंट लेने आए, हिंदू थे। उनका ओवर टाइम हो गया, मतलब मुकदमा, बीमारी का कोई शौक तो होता नहीं कब तक ठीक होगा, चोट चपेट का कोई ठीक तो होता नहीं कब तक ठीक होगा, कोई पता तो होता नहीं है। तो उनका ओवर टाइम हो गया। उसके ऊपर ममता सरकार ने, जो मैं बताता हूँ, ताड़का बैठी है बंगाल में, उसने 2 लाख रुपए की फाइन उनके ऊपर लगा दी। बांग्लादेशी और सारे घुसपैठी है भारत में 10 करोड़ हैं, जिसमें 9 करोड़ तो बांग्लादेशी हैं अकेले, ऐसे समझ लो। तो उन पर कोई फाइन नहीं है। यहाँ सुअरों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं और सुअरों की तरह खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं। उन पर कोई फाइन नहीं है 10 करोड़ घुसपैठियों पर, क्योंकि वो मुस्लिम है। अब वो रविंद्र घोष हिंदुत्व के लिए खड़े हुए, जो आज वो हिंदू हैं, हिंदू बने रहे आज, तो उन पर 2 लाख रुपए की फाइन लगा दी। जबकि अगर वो मुसलमान बन जाते तो यूनुस से भी ज़्यादा कद उनका बड़ा है बांग्लादेश में। आप समझो इस बात को। उन पर केवल इसलिए फाइन लगाई गई, भारत में फाइन लगाई गई कि वो हिंदू हैं। तो बताइए आप अपने को कैसे आज़ाद समझ सकते हो? कैसे आप कह सकते हो कि स्वतंत्र हिंदू है? हिंदू स्वतंत्र कहाँ है भैया? इस बात को समझनी पड़ेगी। बहुत लोग हमसे कहते हैं, अरे हमारी हस्ती नहीं मिटती। मिटते मिटते 70% तो मिट चुकी तुम्हारी हस्ती, फिर भी कहते हो हस्ती नहीं मिटती है। देश के 12-13 देश बन गए, टुकड़ा हो गए, वहाँ क्या तुम्हारी हस्ती है, रही है? पहले तो वहाँ भी थी हस्ती, पहले अफगानिस्तान में भी तुम्हारी हस्ती थी। अब अफगानिस्तान में क्या वहाँ हिंदू कुछ कर सकता है? कोई हिंदू है वहाँ पर? कोई हिंदू का नाम है इस समय? जबकि वहाँ अफगानिस्तान में भी पहले महामंडलेश्वर हुआ करते थे, संत हुआ करते थे, जैसे आज भारत में यहाँ हैं हमारे, और वहाँ पर भी हिंदू थे। लेकिन आज वहाँ पर क्या है? जहाँ पर लाहौर में हमारे क्रांतिकारी वीरों ने फांसी खाई है, वहाँ पर होली अब नहीं मना सकते। लाहौर में होली नहीं मनती है क्योंकि वहाँ हिंदू नहीं है। तो हस्ती और कितनी, बांग्लादेश में हस्ती मिट गई तुम्हारी, पाकिस्तान में मिट गई। अब मैं क्या कहूँ, कश्मीर में भी तो हस्ती मिट गई, जहाँ तुम्हारा संविधान पहले नहीं चलता था, चलने लगा मान लो 370 हटने के बाद, लेकिन हस्ती कहाँ मिटी है? नहीं आपकी। कितने कश्मीरी बसाए गए ब्राह्मण, हस्ती मिटी है ना? केरला में मिट गई हस्ती। कहाँ कहाँ मैं बताऊँ, बांग्लादेश में कि बगल में जो बंगाल देश है, मतलब बंगाल अपना प्रदेश है, बंगाल में मिट गई हस्ती आपकी। और लक्षद्वीप द्वीप में कितनी हस्ती तुम्हारी है? 99% वहाँ मुस्लिम है, 1% में हिंदू और ईसाई दोनों हैं लक्षद्वीप में। कहाँ मैं बताऊँ, केरला में हस्ती कितनी आपकी है? मिट गई ना। महाराष्ट्र में भिवंडी में हस्ती मिट गई ना, दिल्ली में सीलमपुर जैसे इलाकों में, और कई इलाके हैं दिल्ली में जहाँ हस्ती मिटी ना। मेवात में हस्ती मिट गई आपकी, 118 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं। फिर भी मुँह रखते हिंदू कहते मेरी हस्ती नहीं मिटने वाली। अरे भाई, तुम्हारा घर जब मिटेगा तभी तुमको लगेगा कि तुम्हारी हस्ती मिट गई।
उसकी भी चिंता ना करो, वो भी अपने मिटाने का आप खुद ही इंतजाम कर रहे हो। मुसलमानों को चंदा देके, मुसलमानों को पैसा देके, मुसलमानों को घर में घुसा के, मुसलमानों से दोस्ती करके अपनी हस्ती मिटाने का खुद कर रहे हो इंतजाम। और 15 साल में या 10 साल में, और बहुत ज़्यादा होगा तो कहीं कहीं किसी घर में 20 साल में मिटने वाली हस्ती तुम्हारी भी माँ बहन बेटी पत्नी के साथ बलात्कार होने वाला है तुम्हारी आँख के सामने, जैसे बांग्लादेश में हुआ है हिंदुओं के साथ। अगर नहीं जागे तो, और अगर जाग गए तो फिर किसी की औकात नहीं कि तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा के देख ले, ये भी बात है। लेकिन जागते कहाँ हैं? अगर कुंभकर्ण की नींद से भी ज़्यादा कोई सोने वाला है तो वो हिंदू सोता है, इसलिए जागना चाहिए। अब मैं आपको साधना बताऊं, जिस साधना पे बात कर रहा था, या तो ये मंत्र जो है वेदों में दिया गया। मंत्र को सिद्ध करने से पहले आपको शुद्ध शाकाहारी बनना पड़ेगा, अगर आप मांसाहारी हैं तो, और शाकाहारी हैं पहले से तो सोने में सुहागा। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो सच्चा पवित्र प्रेम अगर पाना चाहता है या सच्चा प्रेम देना चाहता है, वो हमसे अवश्य एक बार संपर्क करे, मुझे आजमा के देखे। उसका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर होगा। वो चाहे किसी भी मजहब, रिलीजन या धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई मतलब नहीं मुझे। बस मेरे लिए वो मेरा है और मैं उसका हूँ। तो जो साधना मैं बता रहा हूँ, ये साधना वेद की है। रात्रि में करो चाहे दिन में करो, लेकिन वैसे रात्रि काल में साधनाओं का फल ज़्यादा होता है। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए अच्छे से। अगर इस पर बहुत कुछ बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर मैं साधना नहीं बता पा सकता। इसलिए मैं, जिसको जानकारी चाहिए कॉल पे ले लेना। साधना के बारे में बता रहा हूँ। साधना काल में आपको देसी गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए और प्रसाद रखना चाहिए, पंचमेवा का या अष्टमेवा का और खोया की मिठाई का, 1 लोटा जल। साधना के बाद जल पीपल पर चढ़ा देना चाहिए, पीपल वृक्ष पर। प्रसाद खुद खाएं, परिवार में बांटें। इसमें आपका आसन लाल रहेगा और दिशा आपकी उत्तर या पूरब रहेगी। माला आपकी रुद्राक्ष या लाल हकीक या लाल चंदन की रहेगी। और ये साधना आप करें, दीक्षा लेके साधना करें। बिना दीक्षा के कभी कोई साधना सफल नहीं होती है। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे और गुरु से अपना पाप पुण्य, भला बुरा, सुख दुख सब कुछ बता सके, ऐसा गुरु होना चाहिए। गुरु को सब कुछ बता सको। और जाप करें। और मैं आपको बता दूं कि दीक्षा लेके तो साधना करें, लेकिन ये आप सबका चैनल है, अकेले हमारा नहीं है। इसलिए अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाइए। मेरी सच्ची बातों को आप जन जन तक पहुंचाइए, क्योंकि सनातन धर्म की आवाज़ है। इसलिए जागिए और दूसरों को भी जगाइए। मैं मंत्र बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, जाप करें। जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन करें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण लोगों को भोजन करा दें, अथवा पवित्र साधुओं को भोजन करा दें जो तन से मन से पवित्र हों, किसी भी जाति के हों, लेकिन शुद्ध शाकाहारी हों साधु। और ब्राह्मणों को कराएं तो वो भी शुद्ध शाकाहारी हों। अगर ऐसा संभव ना हो तो फिर उतने बैलों को भोजन करा दें और उतने बंदरों को भोजन करा दें, जरूर सफलता मिल जाएगी मंत्र में। और फिर आपकी रक्षा होगी, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। बहुत से प्लेन टकरा जाते हैं, लोग पैसे वाले सोचते होंगे मैं प्लेन में सुरक्षित हूँ, प्लेन तो कहीं पलटेगा नहीं, लेकिन प्लेन भी टकरा जाते हैं। कुछ पैसे वाले सोचते हैं मैं फर्स्ट एसी में सुरक्षित होंगे, ट्रेन में, ट्रेनें भी पटरी से उतर जाती हैं, टकराती हैं। अपनी कार में आप सुरक्षित नहीं हो, क्योंकि कार भी टकराती है, पलटती है। तो आप बाहर सुरक्षित नहीं। घर में भी अगर आप दूसरे कमरे से एक कमरे में जाते हैं तो भी आप सुरक्षित नहीं, मैं समझता हूँ कोई सुरक्षित कहीं पर नहीं है। इसलिए इस मंत्र को अगर आपने कर लिया तो यात्रा में आपकी रक्षा होगी। चाहे आप अपने घर में यात्रा कर रहे हों, चाहे घर से दूसरे घर तक जा रहे हों, पड़ोस में मतलब, चाहे फिर आप जिला या देश विदेश जा रहे हों, पूरे संसार की यात्रा करें, आपकी रक्षा होगी। जो मैं मंत्र यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब मंत्र तो मेरे पास कई हैं, लेकिन एक मंत्र उनमें से मैं 1-2 सोच रहा हूँ बता दूं। देखिए मंत्र है ओम स्वस्ति पंथा मनुचरे, यही मंत्र है, ध्यान रखना। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरे। इसको यात्रा में जप करना चाहिए। यात्रा में जप करने वाला व्यक्ति सकुशल अपने स्थान पर वापस लौटता है। बीच में कोई घटना दुर्घटना से या किसी भी प्रकार से यात्रा में उसकी विघ्न नहीं आते हैं और वो वापस लौट आता है। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरे
तो अब जैसे जाप करेंगे एक मोती पे माला में, तो ओम स्वस्ति पंथा मनुचरे, ओम स्वस्ति पंथा मनुचरे, ओम स्वस्ति पंथा मनुचरे, इस तरीके से आप जाप करेंगे। और भी मंत्र मैं बताऊंगा भविष्य में, चिंता मत करिए, साधना करिए, लाभ उठाइए। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।